नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। भारत की अर्थव्यवस्था में इस तिमाही मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और डिजिटल सेक्टर की तेजी ने विकास को बढ़ावा दिया है। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी में आज बड़ी तेजी देखने को मिली। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ी। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की वापसी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। कई राज्यों में टैक्स में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आम जनता महंगाई को लेकर चिंतित है और राहत की उम्मीद कर रही है। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर बढ़ाया है। स्कूलों और कॉलेजों में नए कोर्स लागू किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीक के अनुसार तैयार किया जा सके। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई ट्रेनों और आधुनिक सुविधाओं की योजना बना रहा है। स्टेशन अपग्रेड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर काम तेजी से चल रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसमें आधुनिक खेती तकनीक और सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एआई और स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ने से युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। कई कंपनियां नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सप्लाई बढ़ाने और स्टॉक मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। युवाओं को फंडिंग और ट्रेनिंग देने की पहल की गई है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। सरकार की सब्सिडी और बढ़ती जागरूकता के कारण लोग ईवी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य फेक न्यूज और गलत जानकारी को रोकना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक जगहों को विकसित किया जा रहा है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधार देखा जा रहा है। एनपीए में कमी और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से बैंकों की स्थिति बेहतर हुई है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक विकसित की है। इससे देश की सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। देश के कई हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। सरकार और विशेषज्ञ पानी बचाने के उपायों पर जोर दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई नई फिल्मों की रिलीज से दर्शकों में उत्साह है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की उम्मीद की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। छात्र अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू की हैं। गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्यावरण बचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।